विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत का अंदाजा मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट सत्र में ही लग गया। दोनों सदनों में विपक्ष के तीखे तेवर और सरकार का नरम रुख आंकड़ों के अंतर को साफ दर्शाता है। इसका असर आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, जिसमें बीजेपी और राजग की 2 सरकारें दांव पर होंगी। इनमें एक अहम चुनाव जम्मू कश्मीर का भी होगा, जिस पर देश दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। नई लोकसभा में शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले पहले सत्र के बाद दूसरे अहम बजट सत्र में कामकाज ज्यादा बाधित नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। वहीं सरकार ने पूरी कोशिश की कि आंकड़ों में कमी आने के बावजूद उसकी निरंतरता बरकरार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार लोकसभा को नेता विपक्ष मिला। इसने विपक्ष को ताकत दी और उसने इसका एहसास भी कराया। दूसरी तरफ बहुमत से दूर बीजेपी ने गठबंधन सरकार की मजबूती के लिए अपने दोनों बड़े साथियों जनता दल यू और तेलुगु देशम को राजनीति के साथ बजट के जरिए भी साधा। विपक्ष में खास बात ये रही कि इंडिया गठबंधन की मजबूती तमाम विरोधों के बावजूद बनी रही। कांग्रेस और सपा की नजदीकी और बढ़ गई। गांधी और बच्चन परिवार भी नजदीक दिखे। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और सभापति से टकराव के मुद्दे पर सपा सांसद जया बच्चन के साथ सोनिया गांधी भी खड़ी नजर आई। सोनिया इस बार राज्यसभा सदस्य हैं। संसद के अगले सेशन के पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें हरियाणा में बीजेपी की अपनी और महाराष्ट्र में वहां गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में उसके सामने दोनों सरकारों को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। ये भी संदेश गया कि बीजेपी अब पहले जैसी मजबूत नहीं है, जो कि राज्यों में लोकसभा चुनाव की तरह मोदी का चेहरा भी नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी को नए तरीके से रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ विपक्षी दल गठबंधन में और अलग अलग भी ज्यादा उत्साह से भरे होंगे। झारखंड में विपक्ष की गठबंधन सरकार है, वहां पर उसे बरकरार रखना भी उसके लिए चुनौती होगी। हालांकि झामुमो नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, रिहाई, मुख्यमंत्री पद छोड़ना और फिर से मुख्यमंत्री बनने जैसी घटनाएं वहां की राजनीति को प्रभावित करेंगी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होगा। ये चुनाव वहां की स्थिरता के लिए भी काफी अहम होगा। इन सब हालात पर नजर रखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी को अभी ताकत मिलेगी या बीजेपी और दबाव में आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट ST।